मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह और उसमें 43वीं गाथा पर गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान है उस पर अपनी स्वाध्याय चल रही है। यहाँ कहते हैं कि आत्मा का स्वयं चतुष्टय भिन्न है, तो उसमें पुण्य पाप से और ज्ञान स्वभाव से अभिन्न है। तो ज्ञान और आत्मा एक अस्तित्व से रचित होने से एक द्रव्य रूप है। फिर कहा कि उनके प्रदेश भी पृथक नहीं है, समान प्रदेश हैं। फिर कहा कि काल भी उनका एक समान है। ये विषय जो अपना चलता आ रहा है इसमें काल की चर्चा आती है। अब देखो, पेज नंबर 296 है। कहते हैं भगवान, तो भगवान को कहते हैं। भगवान इस चैतन्य भगवान को कहते हैं। भगवान आत्मा को भगवान परमेश्वर कहते हैं कि भगवान तेरा जो जानने का गुण है ना, जानने की शक्ति है ना, जानने का सत्व है ना, तो वह और आत्मा का सत है ना, आत्मा सत स्वरूप वस्तु, तो सत है और सत का सत्व नाम उसका गुण। सत कहा गुणी को और सत्व उसका गुण, ज्ञान गुण। तो सत और सत्व दोनों का काल एक ही है। मिला पेज आपको? अर्थात कि जिस काल में तू ज्ञान को पकड़े तब आत्मा पकड़ में आ जाता है, ये कहना है। स्वयकाल है ज्ञान का और आत्मा का, स्वयकाल एक ही है। आत्मा वस्तु सत्स्वरूप, सत्व उसका ज्ञान स्वभाव, तो सत और सत्व दोनों का काल एक ही है। तो उसका अर्थ क्या निकला, उसमें से तात्पर्य क्या निकला कि ज्ञान स्वभाव से तुम उस ज्ञान स्वभाव को पकड़ो, ज्ञान भाव से उस ज्ञान स्वभाव को जो पकड़ो जिस काल में, उस काल में आत्मा पकड़ में आ जाता है। यानी दोनों का काल एक है ना। जिस काल में तुम ज्ञान को पकड़ो तब आत्मा पकड़ में आ जाता है। समझ में आया? अरे ये क्या पकड़ना, परंतु इसमें प्रश्नवाचक है। जेठालाल भाई, क्या पकड़ना है, किससे पकड़ना है, किसको पकड़ना है, वो चर्चा यहाँ पर चलती है। तो मुमुक्षु ने पूछा, कहा पर्याय पकड़ना कि पर्याय से द्रव्य पकड़ना? पर्याय नहीं पकड़ना, द्रव्य पकड़ना है। अरे क्या कहते हैं, है ना। जो ऊपर चर्चा आई ना, इसमें से गंभीर बात आ गई कि जिस काल में तुम ज्ञान को पकड़ो, तो पकड़ने वाली पर्याय कहाँ से पकड़े कि पर्याय से पकड़े, पर्याय से पर्याय में पकड़े, लेकिन पर्याय को न पकड़े, द्रव्य को पकड़े। क्योंकि वो ज्ञान स्वभाव और ज्ञायक वस्तु, इन दोनों का काल समान है। ये वाली बात चलती है ना। तो उस ज्ञान स्वभाव को जब पकड़े तो आत्मा पकड़ में आता है, इसलिए उनका काल एक है। अब कहते हैं कि ज्ञान स्वभाव कहाँ पकड़ेगा, कि ज्ञान स्वभाव का जो जानने रूप कार्य है
जो जानने की अवस्था है, उस अवस्था में जानने की अवस्था से, क्योंकि जानने रूप ही पकड़ना है ना, और क्या पकड़ना है, तो जानने की अवस्था से जानने की अवस्था में अवस्था को न पकड़े, तो उस ज्ञान स्वभाव की व्यक्तता में उस व्यक्त भाव को गौण करके वो जो ज्ञान स्वभाव और स्वभाव स्वरूप आत्मा द्रव्य उसे पकड़े, ऐसा इसमें कहना है। देखो, पर्याय से द्रव्य पकड़ना है, पर्याय नहीं पकड़ना है, द्रव्य पकड़ना है। अरे अरे क्या कहते हैं, है ना, बहुत मुद्दे की बात है। आगे देखना, इसमें और भी चर्चा है। 297 पेज है हिंदी में, इसी में अगला पेज, यानी भाई तेरा भाव है ना जो ज्ञान भाव, वह स्वभाव स्वयं अर्थात अपना भाव और आत्मा का स्वभाव। अब चौथा बोल आ गया कि ज्ञान स्वभाव और आत्मा का स्वयं भाव एक ही है। द्रव्य की बात आई, एक अस्तित्व से रचित है, दोनों के प्रदेश भिन्नता नहीं है, तो क्षेत्र से भी समानता है, काल की भी समानता है। जब तुम आत्मा को ज्ञान से पकड़ो तो आत्मा पकड़ में आता है। काल की भी समानता है, भाव की भी समानता है। तो जो ज्ञान भाव वह स्वयं भाव, स्वयं अर्थात अपना भाव, और आत्मा का स्वभाव दोनों का एक ही स्वयं भाव है। आत्मा और ज्ञान स्वभाव दोनों भिन्न नहीं हैं। जैसे शक्कर और मिठास का स्वयं भाव, मिठास का स्वयं भाव और शक्कर का स्वयं भाव एक ही है। मिठास का स्वयं भाव भिन्न और शक्कर का स्वयं भाव भिन्न, ऐसा है क्या कोई? इसी प्रकार भगवान आत्मा, गुरुदेव कहते हैं, बहुत ही सीधी और सरल बात है। सीधी बात है, सरल बात है, उलझन कहीं नहीं है इसमें, सरल बात है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान और आत्मा एक ही भाव है, भाव रूपता से एक ही है। स्वभाव और स्वभाववान, ऐसा जो संज्ञा का भेद होने पर भी भाव भेद नहीं है, ऐसा कहना है। वस्तु एक ही है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से एक है, और भाव से भी एक ही है, परंतु इसने कभी अभ्यास में लिया नहीं, इसलिए ये तत्व समझ में आया नहीं। बात तो सीधी और सरल है, बात में कहीं कोई बहुत ऐसे अपने को लगे कि सूक्ष्म है। सूक्ष्म तो इस हेतु से कहते हैं कि उपयोग को थोड़ा सूक्ष्म करके समझ में आती है, बस। बाकी ऐसी सूक्ष्म नहीं है कि अपने इस वर्तमान ज्ञान के उगाड़ में ये बात समझ में नहीं आती। त्रयंचों को समझ आ जाती है, वो वहाँ पर शब्द नहीं है, और भाव तो ख्याल में आ जाता है ना कि ये जो मैं हूँ, तो अपनी अस्थि की, अपनी हयाती की, अपने अस्तित्व का वहाँ पर बोध हो जाता है। बात सीधी सरल है, अभ्यास नहीं किया, अपितु अभ्यास उल्टा किया, अभ्यास दूसरा किया, जो है नहीं उसके अभ्यास में लगा रहा, और ये भ्रमणा रही कि इससे मिलेगा, राग आदि के अभ्यास से मुझे प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा इसको भ्रम बना रहा। बाकी बात तो सीधी सरल है, और भी इसमें चर्चा है। देखो 298 पेज, तो पूछा पुण्य पाप का भाव भिन्न है कि हाँ भिन्न है, तो आत्मा को भटकना किस लिए पड़ता है? यहाँ कुछ दो चार चर्चाएं गंभीर हैं। देखो, जब ज्ञान भाव और आत्मा का स्वभाव एक ही है और पुण्य पाप का भाव भिन्न है, इसमें ही अपने आप आ गई ना बात, है ना। ये मेरा हाथ है, तो वो मेरा हाथ नहीं है, ये बात अपने आप आ गई। ये मेरा हाथ है, मेरी कलम है,
तो ये मेरी कलम है तो वो दूसरी कलम मेरी नहीं है, ये बात आ गई ना। तो ज्ञान भाव वह आत्मा का स्वयं भाव है, निज भाव है, अपना भाव है। तो पुण्य पाप वो मेरा भाव नहीं है, ये बात साथ में आ गई। तो पूछा कि पुण्य पाप का भाव भिन्न है, तो कहा कि हाँ भिन्न है। तो फिर उन्होंने पूछा कि फिर आत्मा को भटकना किस लिए पड़ता है? जो भिन्न भाव है तो भिन्न भाव के कारण मैं क्यों भटक रहा हूँ? प्रश्न देखो क्या है, प्रश्न समझना। ये चर्चा एक और आने वाली है, यहाँ से ही समझना शुरू करो इसको कि उसका लॉजिक क्या है, प्रश्नकार का लॉजिक क्या है कि जब पुण्य पाप का भाव मुझसे भिन्न है तो फिर मुझे इस पुण्य पाप के कारण मैं क्यों भटकूं? प्रश्न ये है। प्रश्न आया ख्याल में, पहले प्रश्न ख्याल में ले बराबर, तो उत्तर तो बहुत जल्दी आएगा पकड़ में कि जब पुण्य पाप का भाव मुझ ज्ञान स्वभाव और ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न है, न्यारा है, तो ये संसार में भटकने का कारण तो जिनेंद्र परमात्मा ने पुण्य पाप का भाव कहा। तो जो भाव मेरा है नहीं तो फिर मैं क्यों भटक रहा हूं? ख्याल में आई बात? प्रश्नकार का अभिप्राय। अज्ञानी से भी ये कहा, अज्ञानी से भी, अज्ञानी को भी तो यही बात कही कि भाई पुण्य पाप का भाव तेरा स्वभाव नहीं, तेरे भाव से भिन्न भाव है। ज्ञान स्वभाव तेरा भाव है। किसको समझाया? अज्ञानी को। ज्ञानी को तो मालूम है, पर अज्ञानी को बताया, समझाया, सुनाया और ये उसको निर्णय कराते हैं कि पुण्य पाप का भाव तेरे भाव से भिन्न भाव है, तेरा भाव तो ज्ञान भाव है। तो उसका प्रश्न आया अज्ञानी का कि जब पुण्य पाप का भाव मेरा है ही नहीं तो इसके कारण मैं क्यों संसार में भटक रहा हूं? उसका प्रश्न है कि जो भाव मेरा है ही नहीं, है ना, तो उसकी सजा मुझे क्यों? जो कार्य मैं करता ही नहीं। आपने ही कहा पुण्य पाप का भाव तेरा नहीं, तो लोक में भी कहते हैं ना, जो अपराध मैंने किया नहीं उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? जो अपराध मैंने किया नहीं तो मुझे सजा। बच्चे हों स्कूल में तो किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, दूसरा को खड़ा कर दिया बेंच पे कि तुमने मारा क्यों? वो कहे मैंने कब मारा है, मेरा अपराध ही नहीं है, मुझे क्यों सजा दी जा रही है? ऐसा करके प्रश्न है। प्रश्न का अभिप्राय पकड़ो कि पुण्य पाप का भाव भिन्न है, ऊपर से मिलाओ। पुण्य पाप का भाव भिन्न है तो आत्मा को क्यों भटकना पड़ता है? ये करके प्रश्न है। उत्तर में अब ख्याल आ जाएगा प्रश्न का अभिप्राय। क्यों भटकना पड़ता है कि वह पुण्य पाप भिन्न है इसलिए भटकता है। क्यों? जब भिन्न है तो क्यों भटकता है? कि उन्हें अपना मानता है इसलिए भटकता है। अपना भिन्न है तो भिन्न मान लो तो भटकना मिट जाएगा। और अपना ज्ञान स्वभाव है तो अपना मान लो, भटकना मिट जाएगा। तुमने ज्ञान भाव को तो अपना होने पर भी उस ज्ञान के परिणाम को अन्य से उत्पन्न हुआ मानते हो, और पुण्य पाप भाव जो तुम्हारे हैं नहीं सो उन्हें मैं करता हूं ऐसा मानते हो। बहुत एकदम समझो कि पिन पॉइंट पे जाकर के बात की है, एकदम असल बात करी है कि जो है नहीं तुम्हारा भाव, तुम उसे अनादि से अपना मानते आ रहे हो इसलिए भटक रहे हो। पुण्य, अभी अपन को याद होगी
190, 191, 192 गाथा संबर अधिकार समय सार की अपने 30 तारीख को और 1 तारीख को उसकी स्वाध्याय हुई थी, 29 को और 30 को, है ना। इसके बाद कलश की चली थी। तो उसमें क्या कहा था कि ये रागादि भावों की उत्पत्ति का कारण कौन, कि रागादि भावों में एकत्व, रागादि भाव उपज रहे हैं, इनका कारण कौन, कि रागादि से एकत्व का अध्यवसान आया था उसमें। तो अध्यवसान माने उसमें एकत्व का अध्यास, उसमें एकत्व की आदत, उसमें एकत्व की टेव। ये टेव ऐसी है कि राग वो मैं हूँ, ऐसा मानने से रागादि उत्पन्न होते हैं और राग के कारण तुम भटकते हो। तो मेरे तो है नहीं, तो यही तो कह रहे हैं तुम्हारे हैं नहीं और तुम अपने मान के बैठे हो। ये भूल यहाँ पर है। देखो हाँ, तो अपना मान के तुमने एकत्व का अध्यास किया है, एकत्व की कुटेव पाली है, और तुम्हारा एकत्व ज्ञान स्वभाव से है। तो ज्ञान के परिणाम को तो तुम ज्ञेय से उपजा मानते हो, उसको ज्ञान सामर्थ्य से उपजा नहीं मानते हो, और रागादि भावों को मैं करता हूँ ऐसा मानते हो। मेरा स्वभाव है, मैंने किए, मैंने मंद कषाय की, मैंने तीव्र कषाय की, मेरी तो कषाय बहुत मंद है, मुझे तो एकदम तीव्र कषाय हो आई। तीव्र कषाय के कारण मैंने पहले पाप बांधे थे सो अब मैं भोग रहा हूँ, मैंने मंद कषाय से पुण्य बांधा तो मैं मजे में रहता हूँ। ये क्या चल रहा है? ये तुम्हारी भ्रांति का ही समझो विस्तार चल रहा है, भ्रांति का ही पोषण चल रहा है। ये तो जिनागम में तुम्हें वर्तमान संयोगों का निमित्त बता करके कर्म बताए, तो तुमने पूछा कर्म कहाँ से आए, तो कर्म तुम्हारे ही रागादि परिणाम के निमित्त से हुए। अब पूछते हो कि रागादि कहाँ से आए, तो वो असलियत भी तो समझ लो, तुम उन रागादि के कर्ता बनते हो। दरअसल में रागादि में एकत्व होने से तुम उनके कर्ता हो रहे हो। ये कर्ता कर्म अधिकार में से बात आ जाती है। अज्ञानी राग का कर्ता है और ज्ञानी राग का ज्ञाता है। तो दोनों राग में प्रवर्त रहे हों, पर एक ज्ञाता और एक कर्ता क्यों, ये प्रश्न उठा कभी? कर्ता कर्म अधिकार में ये बात बहुत प्रसिद्ध है और सबको पता है कि ज्ञानी राग का ज्ञाता है, अज्ञानी राग का कर्ता है। तो अपने को ये प्रश्न उठा कि राग में दोनों प्रवर्तमान हैं, राग दोनों की परिणति में है, फिर अज्ञानी कर्ता और ज्ञानी ज्ञाता कैसे हो गया? ये पॉइंट आ गया, अपने आप आ गई बात सामने। दोनों भगवान की भक्ति में हो, दोनों खाने पीने भोगने के राग में हो, तो ज्ञानी ज्ञाता और अज्ञानी कर्ता। तो प्रश्न उठना चाहिए कि एक ही प्रकार के राग में प्रवर्तित दो भिन्न भिन्न जीव में ज्ञानी ज्ञाता कहलाता है राग का और अज्ञानी कर्ता कहलाता है। ऐसा क्यों हुआ कि ज्ञानी को राग का एकत्व नहीं है और अज्ञानी को राग का एकत्व है, इसलिए वह कर्ता होता है। ज्ञानी को स्वरूप एकत्व है, राग से एकत्व टूट गया है। अज्ञानी को स्वरूप से भिन्नत्व है और राग से एकत्व है, इसलिए भटकना पड़ रहा है। पुण्य पाप यद्यपि के इस आत्मा के भाव नहीं, स्वभाव नहीं, तो भी इसे क्यों भटकना पड़ रहा है कि होते हुए पुण्य पाप में ये उसको अपना स्वभाव मानता है। पानी के उष्ण रूप परिणमन को पानी का स्वभाव मानेगा तो चलेगा। ठंडे पानी की प्राप्ति कभी होगी नहीं, स्वभाव ही मान लिया है।
बहुत गंभीर है, आगे और भी चर्चा एक आने वाली है। देखो, उन्हें अपना मानता है इसलिए, परंतु फिर कहा ये उन्हें अपना मानता है ना, फिर तीसरी बार अपना मानता है ना, ये ना माने तो ना भटके। अपना मत मानो, नहीं भटकोगे। गारंटी है कि हाँ, जिनेंद्र परमात्मा की गारंटी कि तेरे स्वभाव में चतुष्टय से चलती बात, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव। तो तेरा स्वभाव और ज्ञान भाव एक है और पुण्य पाप भाव भिन्न है। तुमने एक माना है इसलिए भटकते हो, एक मत मानो, भटकना बंद। शुभ और अशुभ भाव वह आत्मा का भाव नहीं, तथापि वे मेरे हैं ऐसा मानता है, इसलिए उसमें भटक कर परिभ्रमण करता है। क्या कहते हैं? आई देखो, भूल आई ना सामने। फिर पूछा उसने, आत्मा के साथ पुण्य पाप को जरा भी संबंध क्यों नहीं है? आप ऐसा क्यों कहते हो? जरा भी संबंध स्वीकार नहीं कर रहे आप शुभ अशुभ पुण्य पाप रूपी भावों का। अरे पर्याय में तो हो रहे हैं ना, तो पर्याय में है, इतना संबंध तो रखो, ऐसा उसका पूछना है। उत्तर कि नहीं है संबंध, संबंध है नहीं, परंतु मानता है ना। अब देखना, पर्याय में संबंध है ऐसा मानता है, तो सच्ची तो मानता है। पर्याय में संबंध है, इसमें क्या गलत मानता है? अरे पर्याय में भी वह जो खड़ा हुआ पुण्य पाप का भाव है, उसका मुझसे कोई संबंध नहीं। वो स्वभाव से विपरीत विभाव रूपी भाव है, मेरी जात से भिन्न भाव है, कजात है वो। तो मेरी पर्याय का संबंध, मेरा संबंध पर्याय भी, पर्याय बिना का थोड़ी हूं मैं। तो पर्याय में मेरा कोई संबंध है कि हाँ, जानन क्रिया से तेरा संबंध है। पुण्य पाप से तो पर्याय में भी संबंध नहीं इस जीव का। लो, ये बात कभी सुनी नहीं होगी। उष्णता से अभी ख्याल में नहीं ली होगी ऐसी बात। रागादि का पर्याय में तो संबंध साहब हम समझते आए हैं, मानते आए हैं, जानते आए हैं। यही मान्यता तो तुम्हें भटका रही है पुण्य पाप से। तो पुण्य पाप है कि नहीं जीव की पर्याय में? कि जीव की पर्याय में होने पर भी जीव के स्वभाव से हुए हैं क्या? तो नहीं है, जीव के संबंध ही नहीं, हमारा संबंध नहीं है। पर्याय में संबंध है ऐसा मानता है, मान्यता है इसकी। पर्याय में राग आदि का संबंध है, ये कैसे करके बैठा है, इसके निर्णय में कहाँ गड़बड़ी चल रही है कि स्वभाव में तो मेरे नहीं है पुण्य पाप, लेकिन पर्याय में तो मेरे संबंध है ना। यहाँ ये निर्णय की खोट है, खोट है, इसको सुधारना है। तो पर्याय में संबंध क्यों नहीं है साहब? कि पर्याय में जो भाव खड़ा है पुण्य पाप शुभ अशुभ कषाय की तीव्रता मंदता का, हमारा प्रश्न है कि क्या वह आत्मा के स्वभाव से खड़ा हुआ है? नहीं हुआ है तो आत्मा के स्वभाव से भी संबंध नहीं और पर्याय में भी संबंध नहीं। अभी अपन निर्णय में कहाँ चूक हो रही है कि स्वभाव से तो मैं अकषाय स्वरूप हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, पुण्य पाप आदि विभाव भावों से रहित पवित्र स्वभाव रूप हूँ, और जो परिणति में पुण्य पाप है इनका मेरा पर्याय में संबंध है। कि रुको रुको जरा,
पर्याय में भी तुम्हारा संबंध नहीं है, पर्याय में पर्याय का संबंध है, तुम्हारा नहीं। तुम तो वो जीव हो जिसमें पर्याय भी नहीं। सुबह आई थी बात। तो इस पर्याय का, पुण्य पाप रूपी मलिन पर्याय का संबंध किससे है कि उसी पर्याय से है बस, न परद्रव्य से है न इस चैतन्य भगवान से। अब जो वे जहां उत्पन्न हुए हैं उनका संबंध उनसे ही है, न जीव के स्वभाव से है, न पर वस्तु से है, न कर्मों से है। सच्चाई तो ये है। कर्म का तो वहां निमित्त रूप से ज्ञान कराया है, कर्म से कोई संबंध नहीं राग आदि का। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना। अरे निमित्त नैमित्तिक संबंध माने कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंध। निमित्त नैमित्तिक संबंध माने नहीं है कोई संबंध, कहने का है। निमित्त नैमित्तिक संबंध यथार्थ है कि व्यवहार है? व्यवहार है मतलब नहीं है। सब तरफ से बात खिल जाएगी, बस थोड़ा सा अपने को उस डायरेक्शन में अपने को अपनी विचार श्रेणी ले जाकर, विचार की धारा उधर ले जा करके निर्णय अपने को करना है। वो कोई आपको पुड़िया में बांध के निर्णय नहीं दे सकता है। निर्णय के सारे पहलू गुरुदेव ने खोल दिए हैं, लेकिन उन सबको अपने विचारधारा में लेकर के विचार करके उस युक्ति से, न्याय से निर्णय तो हमें करना पड़ेगा। निर्णय थोड़ी कोई बांध के दे देगा पुड़िया में, लो भाई ये निर्णय लो और ये गटक जाओ, सम्यक दर्शन हो जाएगा। निर्णय तो अपने को करना पड़ेगा। ये तो कोई वास्तव में अपनी होनहार भली समझो कि जो इतनी गहन बातें, जिनागम के इतने गहन रहस्य गुरुदेव ने ऐसे बिल्कुल पतले कर करके पकड़ा दिए अपने। ये जो कोई यही बात है ना, ये आत्मा के साथ पुण्य पाप का जरा भी संबंध क्यों नहीं है, ये बात आप सामान्य किसी पंडित से पूछ लेना तो वो यही बताएगा कि पर्याय में संबंध है, अथवा बताएगा कि उसमें जो पर्याय में है उसमें आत्मा ही परिणमा है। तो आत्मा परिणमा है ये बात ठीक कही, लेकिन क्या उसका स्वभाव स्वरूप परिणमा है या स्वभाव से परिणमा है? तो यहाँ तो स्वभाव को मुख्य रख करके बात चलेगी, क्योंकि निर्णय हमें अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा का करना है। हमें संसार में भटकते जीव का निर्णय नहीं करना है। संसार में भटकते जीव का ज्ञान करके निर्णय तो ज्ञान स्वभावी आत्मा का करना है। आती है ना बात, निर्णय करना है। तो हमें संसार में भटकते जीव का निर्णय नहीं करना है। संसार में भटकते जीव की पर्याय का ज्ञान शास्त्रों में ज्ञानियों ने कराया है। ज्ञान उसका करना है, निर्णय तो जीव स्वभाव का करना है। तो पुण्य पाप का पर्याय में भाव है, ये ज्ञान कर लेना। निर्णय ये करना कि पुण्य पाप का भाव से मेरा कोई संबंध नहीं है, ये निर्णय ये करना है। क्योंकि निर्णय का अनुसरण करेगी श्रद्धा। निर्णय का अनुसरण जब उपयोग करेगा तो फिर उपयोग में जो पवित्र भाव प्रकट होगा उसको श्रद्धा अंगीकार करेगी आत्मा के रूप में। देख लो, दोबारा से पढ़ेंगे। पर्याय में संबंध है ऐसा मानता है, ये है नहीं, ये कैसे सिद्ध होगा? पर्याय में है कि नहीं भाव? पर्याय में है, फिर भी आप कह रहे हो कि पर्याय में संबंध मत मानो।
तो उसके दो लॉजिक हैं। देखो, पर्याय में संबंध है तो तुम कह रहे हो, कहाँ से देखकर कह रहे हो कि पर्याय में देखकर कह रहे हो, और कहाँ से कह रहे हो? पर्याय में पुण्य पाप का संबंध मानते हो तो पर्याय में देखकर ही तो कह रहे हो। अब हम तुमसे पूछते हैं कि तुम ये बताओ, क्या वे स्वभाव से जनित हैं? पर्याय में है, इसका हमने इनकार नहीं किया, पर लेकिन क्या वे स्वभाव जनित हैं क्या? तो स्वभाव जनित नहीं है तो स्वभाव से कोई संबंध नहीं। तो संबंध नहीं है, स्वभाव से कभी संबंध नहीं है। वो तो फिर 50 से 55 गाथा में कहा मेरी अनुभूति से भिन्न है। क्यों? कि जब मैं अपने को देखता हूँ वहाँ दिखाई नहीं देते। वो 3 हेतु जो गुरुदेव के 3 सूत्रीय राग से भिन्नता का जो पॉइंट है, सदा काल साथ रहते नहीं, चैतन्य का जिसमें नूर नहीं, और अपने को देखता हूँ वहाँ दिखाई देते नहीं। तो स्वभाव से संबंध नहीं रहा। एक दूसरा लॉजिक कि जो पर्याय में खड़ा हुआ जो पुण्य पाप का भाव है, उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध समझो, है ना? क्यों? कि वो किसी कर्म के निमित्त से जीव की दशा में हुआ है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। तो जीव की दशा में स्वभाव से तो हुआ नहीं। एक तो ये स्वभाव को तो अलग रखो। अब कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध है तो कर्म का भी नहीं है, ये बात भी नक्की हो गई। क्योंकि कर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा, इसका मतलब कि कर्म ने नहीं कराया। कर्म तो निमित्त है। निमित्त कौन होता है? कि जो स्वयं तो कार्य रूप नहीं परिणमे, अपितु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। तो कर्म तो निमित्त है। निमित्त माने उसने नहीं करा, तो कर्म से भी कोई संबंध नहीं और स्वभाव से भी कोई संबंध नहीं। तो फिर इस राग पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव का संबंध किससे है? कि उससे ही है। शुभ अशुभ भाव को किसने उपजाया? कि शुभ अशुभ भाव ने। राग को किसने उपजाया? कि राग ने। और ऊपर पढ़ के आए अभी कि राग को अपना मानता है इसलिए भटकता है। देखो, मानता है कि मुझे संबंध है। अरे संबंध है ऐसा मानता है इसलिए बंध है। ये तो 43 गाथा में गुरुदेव ने कितनी यहाँ खिलाया है वस्तु के स्वरूप को, कितना खिलाया है। देखो, संबंध मानते हो इसलिए बंध है। तुम हो तो मुक्त स्वरूप, तुम बंध स्वरूप हो ही नहीं। वस्तु पने ये आत्मा त्रिकाल अबंध स्वरूप है। आया है ना, जो अबद्ध स्पष्ट देखे आत्मा को, पश्यति जिन शासनम सब्बम 15वीं गाथा। तो अबद्ध स्वरूप है, उसमें तुम किसी अन्य भाव का जो इसके है नहीं उससे संबंध देखते हो, इसलिए बंध है। ये बातें सूक्ष्म नहीं है पर असली हैं। कोई कहे कि अरे ये तो बहुत सूक्ष्म है, क्या जरूरत है इसकी? ये सूक्ष्म नहीं है, बातें सरल बात है, लेकिन असली बात है। असली बात यहाँ जितना जिनवाणी में निमित्त नैमित्तिक संबंध से ज्ञान कराया है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि वहाँ उस कथन में भी असली माल को पकड़ना है। क्योंकि व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, व्यवहार व्यवहार का प्रतिपादक नहीं है। और हमने क्या किया कि व्यवहार को व्यवहार का प्रतिपादक मान करके छोड़ दिया और फिर कहने लगे कि शास्त्र में यूँ लिखा है, यूँ लिखा है, यूँ लिखा है। शास्त्र में जो व्यवहार का जितना कथन है बहुतायत से है, पंडित छावड़ा जी साहब कहते हैं। तो वो जो कथन में से परमार्थ तो निकालते नहीं, असली बात पकड़ते नहीं। और गुरुदेव श्री अपने को वो असली माल निकाल करके बताते हैं। देखो,
संबंध है, तुमने संबंध माना है इसलिए बंध है, बंध है इसलिए उनके संग वाला हूं, बस ये भाव ही उसे चार गति में भटकाता है। बोलो साहब, असली बात आई कि नहीं आई सामने? कौन भटका रहा है? कर्म भटकाते हैं, कैंसिल, गलत जवाब। राग आदि भटकाते हैं कि गलत जवाब। कौन भटका रहा है? कि वे राग आदि भी नहीं भटका रहे। वास्तव में राग आदि जो परिणाम तेरी जात के नहीं, स्वभाव के नहीं, उन्हें अपना मानने का जो संबंध खड़ा किया है, ये भटका रहा है। पॉइंट पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो आगम में लिखा कर्मों के कारण ये अनादि से भटकता आया, वो तो निमित्त का ज्ञान कराया। तो राग आदि से भटक रहा है कि राग आदि इसके हैं ही नहीं, तो बेकाय को भटकाएंगे। अब दोनों तरफ से बात समझे, यही चर्चा आई है, इसी में से बात निकली है, ये जो चर्चा अपन ने पढ़ी। कर्म भटकाते हैं, ये बात तो निमित्त की है, कर्म अन्य द्रव्य है, वो मेरा एक भी पर्याय का बाल बाका नहीं कर सकता। ठीक है। अब रागादि भाव भटकाते हैं कि नहीं, वे भी नहीं भटकाते। रागादि भाव तो उपजे ही तेरी गफलत में है। क्या गफलत के होते हुए रागादि में तूने संबंध बना रखा है, इसलिए वे रागादि हैं, और रागादि हैं और संबंध है सो बंध है। तो भटकाया किसने? रागादि को अपना मानने की बुद्धि से भटकता है, वास्तव में तो रागादि से भी नहीं भटकता। ये क्या कह रहे हो कि ये समझ लो ज्ञानी कैसे छूट जाते हैं, रागादि होने पर भी छूटते चले जाते हैं। रागादि नहीं है, मुनिराज को रागादि है कि उनकी परिणति में रागादि होने पर भी वे अपना संबंध उस रागादि से नहीं रखते, इसलिए छूटते चले जाते हैं। रागादि तो उनकी परिणति में है, जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो गए तब तक रागादि भाव उनकी परिणति में भी। अब तो मुनिराज को ले लिया ना उत्कृष्ट आराधक के, तो मुनिराज की परिणति में भी विकल्पात्मक भाव जब छठवें गुण स्थान में है तो रागादि है कि होने दो, वे उससे अपना संबंध नहीं रखते। और ज्ञानी ने चौथे गुण स्थान में भी संबंध तोड़ दिया है, इसलिए वो नियम से उस समय दृष्टि से तो मुक्त हो ही गया है, और परिणति में भी रागादि से शीघ्र मुक्त हो जाता है। बहुत गंभीर गंभीर न्याय हैं। देखो और थोड़े नीचे देखना, 174 कलश को गुरुदेव ने यहाँ याद किया, ये भी चर्चा बहुत गंभीर है। रागादयो बंध निदान मुक्तास्ते शुद्ध चिन्मात्र महो अतिरिक्तता आत्मा परो वाक्य मुँह तन निमित्तम इति प्रणुन्ना पुनरेव माहु। हे भगवान यही कहेंगे। देखो रागादि को बंध का कारण कहा, लेकिन कैसे कि सुनो, अभी इसमें बहुत गंभीर चर्चा है। रागादि को बंध के कारण कहा, पुण्य पाप को बंध का कारण कहा। रागादि को बंध का कारण कहा, वही बात कही कि पुण्य पाप को बंध का कारण कहा। पुण्य और पाप के भाव को बंधन और उसका कारण, पुण्य पाप के भाव स्वयं बंध रूप हैं और उनको बंध का कारण कहा। तो उनको एक तो आपने ये कहा कि पुण्य पाप के भाव बंधन रूप हैं और बंध के कारण हैं, तथा आपने ये कहा कि शुद्ध चैतन्य मात्र ज्योति से वे पुण्य पाप के शुभ अशुभ भाव सर्वथा सर्वदा सदैव भिन्न है, ये भी कहा। अब जरा समझना बात को, यहाँ थोड़ा सा उपयोग बारीक करना पड़ेगा। समझ में आया? पुण्य और पाप के भाव एक तरफ तो आप ऐसा कहते हो कि ये भगवान आत्मा से भिन्न है,
और फिर कहते हो कि आत्मा को बेबंध के कारण है। जो चर्चा पहले आई थी उसी चर्चा को यहां उठाया। भाई जो मेरी चौहद्दी में ही नहीं आता, जो मेरे हद से ही बाहर चला गया, जो मेरी हद में ही नहीं है, तो वो मुझे क्यों दुख देता है? प्रश्न ये खड़ा है। पुण्य और पाप के भाव, एक तरफ तो आप कहते हो कि भगवान आत्मा से भिन्न है, फिर दूसरी तरफ कहते हो कि बेरागादि भाव, पुण्य पाप, शुभ अशुभ, कषाय की तीव्रता मंदता, ये जो भाव हैं ये बंध के कारण हैं। अब हम पूछते हैं कि जब भिन्न है तो बंध के कारण कैसे हुए? ये 174 कलश में से ये चर्चा निकाल के गुरुदेव ने सामने रखी अपने। समझना, बात बहुत गंभीर है, यहाँ से रास्ता मिल जाएगा अपने को। इसलिए कहते हैं अपनी गाड़ी कहाँ अटकी है, समझो कि जैसे बहुत देर से अटकी हो और एकदम से जैसे बहुत इंजन में बहुत ताकत लगाई और सब किया, पता लगा कि एक टेक लगी थी, टेक हटी और गाड़ी चली। बस ये टेक हट जाएगी यहाँ से, अभी समझ में आ जाए बात। तो बात समझ में आ जाए तो वो टेक हट जाएगी जिस वजह से अपनी गाड़ी रुक रही है, अटक रही है। देखो, पुण्य पाप के भाव, एक तरफ आप कहते हो भगवान आत्मा से भिन्न, फिर कहते हो कि वे बंध के कारण हैं। हमारा प्रश्न है कि महाराज जब वे भिन्न हैं, जब वे जीव से भिन्न हैं, जब इस चैतन्य भगवान से वे भिन्न हैं, तो वे बंध के कारण कैसे हुए? प्रश्न है, ये प्रश्न है। समझ में आया? तब रागादि का निमित्त कौन है? आत्मा है कि दूसरा कोई है? उसने निमित्त करके ऐसे पूछा कि कर्ता तो आप कहने नहीं देते हमें। राग आदि का कर्ता तो आप हमें कहने नहीं देते। तो फिर उसने प्रश्न वाले ने यूँ करके पूछ लिया कि साहिब राग आदि का निमित्त आत्मा है कि दूसरा कोई है? आत्मा के तो स्वभाव में ऐसा कोई गुण शक्ति भाव ही नहीं जो राग आदि को करे। ये तो समझना, यहाँ पर अभी जो चर्चा चल रही है, ये अब तक अपन ने जितना जो कुछ जहाँ जहाँ जितना जितना पढ़ा समझाए सब यहाँ इकट्ठा कर लो, तब समझ में आएगी बात। जो भी अपनी समझ है सब इकट्ठी करके रखो सामने, तब बात समझ में आएगी कि आत्मा में ऐसा कोई गुण शक्ति भाव नहीं जो राग आदि को उत्पन्न करे। एक पॉइंट, आत्मा राग आदि से सर्वथा सर्वदा भिन्न है। दूसरा पॉइंट, परिणति में जो राग आदि हैं तो आत्मा उन्हें करता नहीं। तो महाराज ये जो राग आदि हैं इनका निमित्त आत्मा है कि कोई और है? ये प्रश्न पूछा गया है। कौन करता है ऐसे जीव के परिणाम? पूछना तो उसे करने का ही है, निमित्त तो उसने जरा उस प्रश्न को अपने जरा थोड़ा जस्टिफाइड करने के लिए या उसको थोड़ा युक्ति संगत बना दूं मैं प्रश्न को, ऐसा करके निमित्त की बात रख दी सामने। निमित्त तो उसने पूछा ही नहीं है वास्तव में। उसने पूछा है साहब रागादि भाव जो बंध के कारण आप कह रहे हो तो आत्मा से वे भिन्न हैं और फिर वे ही बंध के कारण हैं, सो हमें समझा दो कि जो भाव आत्मा से भिन्न है वो ही भाव बंध का कारण कैसे हो रहा है। ये बात समझाना है, क्योंकि कौन करता है ये जो ऐसे जीव के परिणाम जो बंध के कारण बनते हैं। पूछा है, अंडरलाइन हो रखा है, देखो, कौन करे कि ऐसे जीव के परिणाम। तो आचार्य भगवान फिर से उसे समझाते हैं कि भाई समझो, उसकी अंतर की असलियत को समझो कि वह स्वयं कौन
चैतन्य ज्योति, यह परम पवित्र भगवान, यह मेरा आत्मा, ये स्वयं कर्म के निमित्त में पुण्य पाप के भाव के वश हो जाता है। कर्म ने नहीं किया बस, राग आदि ने भी नहीं किया वश, स्वयं हो गया है बस। किनके? पुण्य पाप आदि विकारी भावों के बस आप स्वयं हो गया है। ये पुण्य पाप कहाँ से आए? तो इतना वहाँ निमित्त की तुम बात पूछ रहे थे भैया, सो कर्म के निमित्त से उपजे हुए राग आदि, इतना वहाँ पर निमित्त का ज्ञान कराया। कर्म के निमित्त से रागादि जो वास्तव में रागादि से उपजा है। रागादि का कर्ता कौन? के रागादि का कर्ता रागादि, बड़ा बराबर समझना। रागादि का अब तीन चीजें रखो। एक, कर्म निमित्त रूप से परिणति में राग रूपी विभाव भाव विकारी और अपना चैतन्य स्वरूप जलहल ज्योति, यह आत्मा। तीन को रखो, नक्शा बनाओ, नक्शा तीन को रखो। अब पूछना ये है कि ये जो रागादि भाव खड़े हैं परिणति में, ये कौन ने करे और क्यों करके बंध के कारण हुए? ये तो मेरे से भिन्न है। ये तो इस चैतन्य ज्योति भगवान, इससे तो ये भिन्न है। परिणति में उपस्थित हैं रागादि भाव, जिन्हें आचार्य परमात्मा ने बंध का कारण कहा। अब जब वे मुझसे भिन्न हैं तो बंध के कारण कैसे हो जाते हैं? तो कहा कि ये रागादि का कर्ता रागादि है। अभी कर्म को अलग रखो। रागादि का कर्ता चैतन्य स्वरूप आत्मा नहीं, रागादि का कर्ता रागादि है। तो रागादि का जो भाव रागादि रूप से हुआ, जिसको राग ने किया, उसमें निमित्त कर्म का उदय है। पकड़ में आई बात? राग के भाव को राग ने किया, उसमें निमित्त कर्म पुद्गल है। कर्म ने रागादि नहीं किए और आत्मा ने रागादि नहीं किए। राग को राग ने किया है, उसमें निमित्त कर्म का है। अब जीव कहाँ भूला? ये तो उनकी कथा हो गई। रागादि का कर्ता रागादि, राग का कर्ता राग और निमित्त कर्म पुद्गल। अब इसमें जीव कैसे आकर के फंस गया? जीव कैसे फंस गया? वो यहाँ कहते हैं, सुनो। वो स्वयं कर्म के उदय के निमित्त में रागादि जो राग रूपता से पुण्य पाप के भाव हुए, ये स्वयं अपने स्ववश को छोड़कर उनके बस हो गया। अपने ज्ञान स्वभाव को के वश रहना था, अपने हद में रहना था, अपने स्वरूप रूप रहना था, तो अपने स्वरूप को भूलकर उनके वश हो गया जाकर के। ये जीव यहाँ फंस गया। रागादि जीव से न्यारे। अरे अभी परिणति में है, संसार अवस्था में, तब तक तो जीव के कहो कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। यदि जीव के कहेंगे तो जीव में त्रिकाल सिद्ध करो तो कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। स्वभाव से उपजे कहो तो कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। तो रागादि को रागादि ने उपजाया है, निमित्त उसमें पुद्गल कर्म है। तो ये जो रागादि उपजा हुआ परिणति में खड़ा है, इस रागादि से ये संबंध जोड़ता है, इसलिए बंद होता है। तुम संबंध मत रखो, बंद नहीं होगा। अद्भुत है बात, देखो, समझने की बात है। वह स्वयं कर्म के निमित्त में पुण्य पाप के भाव के वश हो जाता है। इससे स्वयं माने वह आत्मा, पुण्य पाप का भाव भिन्न होने पर भी ये अपने ज्ञान अभिन्न को छोड़कर उन भिन्न के अधीन हो जाता है। स्वयं उनके अधीन हो गया।
उसने, राग ने नहीं कहा कि तुम मेरे अधीन हो जाओ। कर्म पुद्गलों ने भी नहीं बुलाया तुम्हें, वे तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त के साथ मात्र शब्द समझते हो ना, वो तो निमित्त मात्र है। तो फिर ये रागादि, देखो पहले जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे कि रागादि का कर्ता रागादि है, तब तक ये बात समझ में नहीं आने वाली। रागादि का कर्ता जीव है, रागादि का कर्ता जीव है, जीव की पर्याय में हुए, जीव ही तो परिणमा है। जब तक ये बात ऐसी समझ करके पेटे में डाल दो। अब तो मूल बात पर आना है ना, कि वहीं बस यही बात समझ ली है। हम तो आगम छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे आगम को लेकर के अध्यात्म में नहीं जाओगे तो पकड़ में नहीं आएगी बात। आगम में ही बैठे रहना, पंडित हो जाना, पीएचडी हो जाना, सब हो जाना। अध्यात्म, आगम द्वारा अध्यात्म को के में आना ही पड़ेगा, अन्यथा ये नरभव, ये मानव जीवन यूं ही चला जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। देखो क्या गजब की बात है। स्वयं पुण्य पाप का भाव भिन्न होने पर भी भिन्न के अधीन हो जाता है स्वयं। इसलिए उस मिथ्यात्व भाव से, ये कौन सा मिथ्यात्व भाव? अरे यही पुण्य पाप का भाव तुझसे भिन्न है और तू उसे अपना मानता है, ये मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व की परिभाषा पंडित टोडरमल जी कहते हैं, जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा नहीं जानता, नहीं मानता, और जिसका जैसा स्वरूप है नहीं वैसा मानता है, जानता, इसका नाम मिथ्यात्व है। तो कहाँ से आ गया ये मिथ्या? तूने खड़ा किया। कैसे किया? कि जो तेरे है नहीं उन्हें अपना मान करके, उनमें संबंध स्थापित करके तुमने उन्हें बंध का कारण खड़ा किया है। मिथ्यात्व भाव से परिभ्रमण करता है और दुखी है। समझ में आया? ये पाठशाला अलग प्रकार की है, ये तो कॉलेज ही अलग प्रकार का है। ये तो पामरता मिटकर भगवान होने की कॉलेज है। नर का नारायण हो जाए जो कि नारायण स्वरूप है। यहाँ तो ज्ञान और आनंद स्वरूप ही भगवान है। शेष चर्चा आगे की।